थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मई 2। तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 7 पद। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ना शुरू करते हैं और उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में सभी मनुष्यों के सामने साहस पूर्वक स्वीकार करते हैं, हम उन लोगों द्वारा तिरस्कृत और घृणा करने के लिए बाध्य हैं जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करना चाहते। हमें 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 12 पद में उनके सभी तरीकों को याद दिलाया गया है। हाँ, और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वे सब सताए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 10 अध्याय का 24 से 25 पद में हमें चेतावनी दी थी, चेला अपने स्वामी से बड़ा नहीं है और ना दास अपने स्वामी से। शिष्य के लिए इतना ही काफी है कि वह अपने गुरु के समान हो और दास अपने स्वामी के समान। यदि उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा है तो वे उन्हें भी जो उसके घराने के हैं क्यों ना कहेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय का 18 से 21 पद में हमें प्रभु द्वारा शिक्षा दी जा रही है कि जगत ने इससे पहले कि हमसे बैर रखा, उसने उससे बैर रखा। और यदि हम संसार के होते तो संसार हमसे प्रेम रखता, परंतु इसलिए कि हम संसार में से चुने गए हैं संसार हमसे बैर रखता है। हम भजन संहिता 123 का 3 और 4 में पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु के कारण हमारे मित्र और लोग जिनका हम बहुत आदर करते हैं वे भी हमसे बैर और तिरस्कार करेंगे। भजन संहिता 123 का 2 में लिखे अनुसार प्रभु पर अपनी दृष्टि टिकाकर जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की हाथ की ओर और दासियों की आंखें अपनी स्वामियों की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हम इन सभी स्थितियों में पूरी तरह से विजयी हो सकते हैं। उसके नाम के लिए हमें अपने कष्टों और लज्जा को एक विशेषाधिकार के रूप में मानना चाहिए, जैसा कि हम प्रेरितों काम 5 अध्याय का 41 पद में देखते हैं। और वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि वे उसके नाम के कारण अपमान सहने के योग्य ठहरे। हमारा आनंद और भी बढ़ जाता है जब हम उसके नाम के लिए लज्जित होना सीख जाते हैं। भजन संहिता 124 का 1 से 3 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार भजनकार पर सभी प्रकार के शत्रुओं ने आक्रमण किया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। थोड़े समय के लिए हम सभी शत्रु आक्रमणों से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रभु सभी प्रकार के दर्दनाक मार्गों की अनुमति देते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। एक समय के लिए परमेश्वर हमें एक बहुत ही अंधेरी घाटी से होकर ले जाता है। जब हम खुद को ऐसी अंधेरी घाटियों से गुजरते हुए पाते हैं तो हम बहुत अकेला और त्यागा हुआ महसूस करते हैं। जैसा ही हम प्रभु पर भरोसा करते हैं वह हमें ऐसी सभी परीक्षाओं से विजयी रूप से लाता है।